Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 3 on theory of computation. In this lecture we will discuss how can we check whether a language is context free or not. कोई एक लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, उसको चेक हम कैसे करेंगे. विद सम एग्जाम्पल वी विल डू दिस. नाउ लेट स्टार्ट आवर लेक्चर. Firstly, I would like to tell you that if there is a finite automata for any language, अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है किसी लैंग्वेज के लिए तो वो क्या होगा, आपका रेगुलर लैंग्वेज होंगी. देन दे आर रेगुलर लैंग्वेज. बट इफ देयर इज नॉट फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, देन यू हैव टू यूज द पुश डाउन ऑटोमेटा. यू हैव टू यूज पुश डाउन ऑटोमेटा. पुश डाउन ऑटोमेटा you have to use. And in push down automata a memory is there in the form of stack. stack की फॉर्म में आपके पास मेमोरी होती है. इन फाइनाइट ऑटोमेटा देयर इज नो मेमोरी. यहाँ पे आपके पास कोई मेमोरी नहीं है. तो विदाउट मेमोरी इफ यू कैन जनरेट ए फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एनी लैंग्वेज देन इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज. बट इफ यू कैन नॉट एबल टू create a finite automata for any language, then it can be a context free language, can be a context sensitive language, or recursive language can be there. Now today in this lecture we will discuss how we can find out that language is a context free. Now let us take one more thing. If any language is a रेगुलर लैंग्वेज, अगर आपकी कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी ही होगी. every regular language is context free language, but reverse is not true. But reverse is not true. Is that clear? Now we will discuss some examples. Now this is our first example. A raised to power m, b raised to power l, c raised to power k, d raised to power n, where m, l, k and n are greater than or equal to 1. For this language, इस लैंग्वेज के लिए हमें फर्स्टली वी वांट टू फाइंड आउट वेदर ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज पॉसिबल फॉर दिस और नॉट. नाउ इफ वी टेक m इज इक्वल टू 1, b l इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 एंड d n इज इक्वल टू 1, because all these can be equal to 1 or greater than or equal to 1, so we will take all 1. So this is the smallest string by this language. इस लैंग्वेज के द्वारा ये सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी बनेगी. नाउ क्रिएट ए फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस स्ट्रिंग. लेट अस वी विल टेक ए. हमने क्या लिया, ए. हम किस स्टेज के ऊपर गए, वी विल रीच एट सेकेंड स्टेट. नाउ वी विल हैव बी. हमारे पास क्या है, सेकेंड सिंबल इज बी. वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट. नाउ वी विल हैव सी. हमारे पास सी होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाएंगे. फॉर डी वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट. बट हेयर वन थिंग इज टू बी रिमेंबर. यहाँ पर आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी है. दिस इज ओवर ओनली वन स्ट्रिंग, बट वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ ए. हम कितने भी ए ले सकते हैं. सो ए के तो आपका आ गया. नाउ एनी नंबर ऑफ ए, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, ए डाल देते हैं. इफ़ ए 1 ए आया तो हम क्या चले जाएंगे, 1 से सेकंड के ऊपर चले जाएंगे. उसके बाद आपके कितने भी ए आए, जैसे कि ए आया, 4 ए आ गए, तो हम क्या रह जाएंगे, इसी स्टेट के ऊपर आपके रह जाएंगे. नाउ आफ्टर दैट इफ बी विल कम देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट. आप किसके ऊपर आ गए, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आ गए. नाउ एट दिस स्टेज इफ you get another b then you have to remain in this state. आपको इस स्टेट के ऊपर ही रहना पड़ेगा, because any number of b can be there. तो any number of b can be there. Now if you encounter c after so many b's, if you encounter c then you go to the next state. आप किसके ऊपर चले गए, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले गए. Now if any number of c can be there, so if more c's come there then you will do like this, so that any number of c can be accepted. Any number of c can be there. Now if d encounter then you go to the next state and this is final state, because we are ending with d. हम किसके साथ एंड कर रहे हैं, d के साथ एंड कर रहे हैं. but we are not wanted to take only one d. there can be any number of d. 1d then it is final. if
1D के बाद आपका क्या आ जाता है, दूसरा D भी आ जाता है, तो आप इसी स्टेट के ऊपर आपके रहेंगे. सो दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रिप्रेजेंट द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज. सो AM, BL, CK एंड DN, दिस इज पॉसिबल. ये आपके लिए पॉसिबल है फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करना. सो दिस लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज. तो ये आपकी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट एनी रेगुलर लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आल्सो. कोई भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज होगी वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तो होगी ही होगी, बट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज. इट इज मे बी ट्रू और नॉट, मे बी और may not be, may not be. So this is an example of a language which is a regular language, and if it is a regular language then obviously it is a context free language also. Now move to the next example. Let this is a language a raised to power n, b raised to power n. Now here n is greater than or equal to 1. तो यहाँ पर in this there is a comparison. Let us we want to create a finite automata. हम finite automata को create करने की कोशिश करते हैं. Now let us if a are there, तो आप क्या कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आ गए. इफ एनी नंबर्स ऑफ a then you have to be on this state. Now if you have a b then you go to the next state, and if this is final state, if any number of b's are there then you remain on the final state. This is your start state. Now is this possible टू क्रिएट फॉर दिस, कि आप यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एज आपके आए, लेट अस दिस इज अ 4A एंड वी हैव अ 5B, क्या ये इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है. यस, दिस ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट एनी नंबर 4 नंबर ऑफ ए. फर्स्ट ए आया आपका, स्टेज के ऊपर आ गए. फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ए, इन 3 ए के लिए आप यहीं पर रहे. नाउ यू एनकाउंटर बी, तो आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आ गए. एंड these 4 B's you remain on this stage. So it is accepted that all these A and 4 A's and 5 B's इस तरह की स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है. बट वी आर वांटेड टू से दैट दिस नंबर ऑफ A's एंड नंबर ऑफ B's शुड बी इक्वल. सो हेयर वन मोर थिंग इज देयर दैट फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट कंपेयर. कंपैरिजन नहीं हो सकता. फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा हम कंपैरिजन नहीं करवा सकते. कंपैरिजन यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं कि बोथ ए नंबर ऑफ एज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज. सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा डोंट हैव एनी मेमोरी. नाउ नाउ दिस इज आवर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो ये आपकी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हम क्या करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज करते हैं. पुश डाउन ऑटोमेटा वी विल यूज. अब पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार से होता है, वी हैव ए स्टैक. पुश डाउन ऑटोमेटा के पास अपनी एक मेमोरी होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी ए पुश डाउन ऑटोमेटा हैव. तो उस स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, 1 by 1 हम सिंबल्स को पुट करेंगे. एंड बाय दिस वी कैन कंपेयर द नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज. हम नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का यूज कंपेयर कर सकते हैं. सो इफ देयर इज एनी पुश डाउन ऑटोमेटा, अगर आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन पीडी अगर आप क्रिएट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज के लिए, तो वो आपकी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी. इफ देयर इज ए पीडीए फॉर एनी लैंग्वेज देन इट इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. नाउ look at this, how can we do this. Now if we encounter a, let us we have this 4 A's and 4 B's. If we have 4 A's and 4 B's, now if first A encounter then we will put into the stack. हम किसके अंदर पुट कर देंगे, स्टैक के अंदर पुट कर देंगे. Now if we encounter second A then we will again put it into the stack. Now for third A, इसको भी हमने स्टैक के अंदर डाल दिया. फॉर फोर्थ है वी विल पुट इट इनटू द स्टैक. नाउ इफ वी एनकाउंटर बी, जैसे ही हमें एनकाउंटर बी एनकाउंटर हुआ, नाउ वी विल पॉप आउट ए. तो इस बी के लिए हमने ए को पॉप आउट कर लिया.
नाउ नेक्स्ट बी के लिए इसको पॉप आउट कर लिया, नेक्स्ट बी के लिए हमने इसको पॉप आउट कर लिया, और नेक्स्ट बी के लिए इसको पॉप आउट कर लिया। इफ एट लास्ट बी इफ यूर स्टैक इज एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया दैट मीन्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, नंबर ऑफ बीज हैं। So we can create a push down automata for this type of language. So comparison can be there in a context free grammar. तो ये आपकी क्या है, एक context free grammar है या context free language है, सॉरी दिस इज ए context free language. So you can create a push down automata. और किस प्रकार से कंपैरिजन होता, आई हैव टोल्ड यू कि पहले आप स्टैक के अंदर सिंबल्स को पुट करते जाएं, सिंबल्स को पुट करते जाएंगे, और उसके बाद अगर आप क्या करें, नेक्स्ट जैसे ही सिंबल मिले तो उनको पॉप आउट करना स्टार्ट कर दें। तो जितने ए आपने डाले थे उतने ही ए आपके क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे फॉर एवरी बी। सो एट लास्ट यूर स्टैक विल बी एम्प्टी, और आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। नाउ इफ वी पुश 5A, आपने क्या किया 5A पुश कर दिए, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे आपका ये फर्स्ट बी के लिए आपका ये वाला क्या हो जाएगा, दिस ए विल बी पॉप आउट। फॉर सेकंड बी ये वाला पॉप आउट हो जाएगा, थर्ड बी दिस विल बी पॉप आउट, नाउ फोर्थ बी दिस विल बी पॉप आउट, एंड देयर विल बी दिस ए रिमेनिंग इन द स्टैक, और ये स्टैक के अंदर रह जाएगा और आपका पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इसको। तो आपका एट लास्ट क्या होना चाहिए, स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपने जितने ए डालने हैं उतने ही बी आप डाल लें। सो यू हैव टू गिव वन मोर बी, सो दिस ए शुड बी पॉप आउट, और ये क्या हो जाना चाहिए, पॉप आउट हो जाना चाहिए। सो हेयर यू कैन सी जितने आप ए देंगे उतने ही बी क्या करेंगे, बाहर जितने ए देंगे उतने ही बी आ सकते हैं टू एक्सेप्ट द पीडीए। पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए जितने ए आप डालोगे उतने ही बी आपको डालने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपकी क्या होगी, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वन अदर language, whether it is a context free or not. So now this language can be written in this form also, b raised to power n, c raised to power n, and c raised to power m. We can write it like this. हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। Now if we can do ए पुश डाउन ऑटोमेटा, हम क्या करते हैं, एक स्टैक हम बनाते हैं। अगर हम एक पुश डाउन ऑटोमेटा क्रिएट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के लिए, तो ये आपका क्या होगा, एक स्टैक होगा, तो ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। नाउ आई क्रिएटेड ए स्टैक, हमने क्या किया, एक स्टैक किया क्रिएट। नाउ हाउ दिस वर्क, ये किस प्रकार से वर्क करेगा। नाउ लेट अस वी हैव 3 एज, वी हैव 3 एज, ए एम हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। नाउ वी हैव 4 बीज, नाउ वी हैव 4 बीज, तो हमने एन क्या ले लिया, वी हैव एन इज इक्वल टू 4। नाउ अनदर सी विल बी, कितने आएंगे सी, एम प्लस एन, तो इसका मतलब कितने आएंगे सी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भी आने चाहिए। तो आपके ए कितने आए, 3 ए आए, 4 बी आए, और सी कितने आने चाहिए, जितने ए आए हैं प्लस जितने बी आए हैं आपके। नाउ कैन वी क्रिएट ए पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस, क्या हम इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस पुट 1 बाय 1, सिंबल्स को आप पुट करते जाएंगे स्टैक के अंदर। नाउ फर्स्ट ए विल बी पुट इनटू दिस, हमने ए को पुट किया। नाउ वी पुट अनदर ए, नाउ वी पुट अनदर ए इनटू द स्टैक। नाउ वी आर पुटिंग बीज, हमने कितना क्या किया, बीज को पुट करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, अपने 4 बीज को इसके अंदर पुट कर दिया। नाउ फॉर सीज हम क्या करेंगे, इनको पॉप आउट करेंगे। जैसे ही हमें नेक्स्ट सिंबल मिलेगा, सी मिलेगा, हमने इसको पॉप आउट कर लिया। तो हमने कितने एज और बीज डालने हैं, वी हैव गिवन 7 एज एंड बीज। नाउ हाउ मैनी सी शुड बी देयर फॉर एक्सेप्टेड बाय द पीडीए, पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैक आपका एंड में क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी। नाउ फॉर फर्स्ट सी वी विल पॉप आउट बी, हमने बी को पॉप आउट कर लिया। नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस बी, नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस बी, नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस बी, नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस ए, नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस ए, नाउ फॉर द नेक्स्ट सी वी पॉप आउट दिस ए। नाउ आफ्टर द लास्ट सी आवर स्टैक इज एम्प्टी, आपका स्टैक क्या हो जाएगा, स्टैक आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा।
stack will be empty. So this type of language can be accepted by a PDA. PDA के द्वारा ये accept की जा सकती हैं. So it is a context free language. तो ये आपकी क्या होगी, context free language होगी. Is that clear? Now move to the next. Now there is a raised to power n and b raised to power 2n. b raised to power 2n. Now if we have created a stack, हमने क्या किया, एक stack हमने create किया. Let us say this is a stack for this type of language. हमने एक stack create किया है. अगर आप stack पीडीए क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है. अगर पीडीए क्रिएट नहीं कर सकते तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी. तो इस प्रकार की लैंग्वेज जहाँ पे कंपैरिजन है वो रेगुलर तो होंगी ही नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम ये देख रहे हैं क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगी. भाई रेगुलर तो ये इस प्रकार की लैंग्वेज है नहीं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है. अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं होंगी देन वी विल चेक दैट दे आर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और नॉट. अगर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी नहीं हुई देन वी विल check whether they are recursive or not. So here in this lecture we are discussing about context free. context free के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Now we are creating a stack. हमने क्या किया है कि create stack को create किया. Now we are looking whether we can implement the PDA on this language. क्या PDA को हम implement कर पाएंगे इस language के ऊपर. So we are creating a stack. हमने एक stack को यहाँ पर create कर लिया. Now this is your stack. Now there what is given to you and आपके जितने a आएंगे b उससे क्या आने वाले हैं, डबल आने वाले हैं. b will be there. 2b 4b should be there. If n is equal to 2 then b should be 4. b आपके क्या होने चाहिए 4. So we put 2a into the stack. हमने क्या किया 2a अपने क्या कर दिए stack के अंदर डाल दिए. Now if we can pop out 1a फॉर द 2b's, अगर हम एक ए को बाहर निकालें 2b's के लिए तो पहले 2b आए, हमने एक ए को निकाल लिया. नेक्स्ट 2b's के लिए हमने क्या किया, दूसरे ए को भी निकाल लिया. सो जैसे ही आपकी ये स्ट्रिंग पूरी हुई आपका स्टैक भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया. स्टैक क्या हो गया आपका, एम्प्टी हो गया. सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज और आल्सो एक्सेप्टेड बाय द पीडीए. तो ये इस प्रकार की लैंग्वेज भी आपकी क्या है, पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती हैं. सो इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ये भी क्या है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी. Now one more thing I am saying to you that if there is a linear comparison, आपके पास क्या है, linear comparison है. If there is a linear comparison then they are context free. तो वो क्या होंगी, context free languages होंगी. तो यहाँ पे linear comparison है, एक ए के साथ 2b हैं, 2 के साथ क्या है 4b हैं, 3 के साथ 6b हैं, 4 के साथ आपके 8b हैं. So there is a linearity आपको दिखाई दे रही है. Every two हैव अ डिफरेंस ऑफ 2. तो 2 के बीच में क्या है आपका 2 का ही डिफरेंस है. सो देयर इज ए लीनियर कंपैरिजन. अगर लीनियर कंपैरिजन है तो वो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा ही होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नाउ देयर इज ए रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, c रेस टू पावर n. अगर हमारे पास ये है तो हम क्या करते हैं, एक पीडीए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. लेट अस कंसीडर ए स्टैक. हम एक स्टैक लेते हैं. अगर आपका क्या है, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद स्टैक भी खत्म हो जाता है तो इसका मतलब पीडीए आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, पीडीए के द्वारा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा सकते हैं. नाउ इफ यू टेक ऑल एज बीज एंड सी शुड बी इक्वल बिकॉज ऑल हैव एन. तो अगर ए आपके 2 हैं तो बी भी आपके 2 होने चाहिए, सी भी आपके 2 होने चाहिए. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल 3a 3b and 3c. Now do one thing. If we are pushing a, हमने 3a पुश कर दिए. These are pushing into the stack. Now push 3b's. हमने क्या किया, 3b's are pushing into the stack. Now we are popping. For c we are popping. हमने क्या किया, c के लिए हम पॉप आउट करते हैं. For first c हमने फर्स्ट b को पॉप आउट कर लिया. For second C we pop out second B. For third C we pop out third B. Now our string is finished. आपकी string जो है फिनिश हो चुकी है. But stack is not empty. Stack आपका empty नहीं है. तो that means PDA possible नहीं है. PDA यहाँ पर possible नहीं है. So it is not a context free language. Now if you can think that we can create by another
मेथड, हम अनदर मेथड के द्वारा इसको क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसी के माइंड में आया होगा। नाउ वी विल डू वन मोर थिंग ऑन दिस लैंग्वेज, हम एक तरीके से और करके देखते हैं, शायद हमारा पीडीए बन ही जाए। नाउ वी पुट फर्स्ट ए, देन वी पुट अनदर ए, 3 हमने पुट कर दिए। नाउ फॉर द, जैसे ही आपका सिंबल चेंज हुआ, फॉर दिस बी वी पॉप आउट ए, हमने क्या किया, ए को पॉप आउट किया। सेकंड बी के लिए हमने इस ए को पॉप आउट किया। थर्ड बी के लिए हमने इस ए को पॉप आउट किया। नाउ फॉर दिस सी स्टैक इज एम्प्टी, सो वी विल हैव टू पुश द सी इनटू द स्टैक। तो ये सी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक के अंदर आपको पुश करना पड़ेगा। दिस सी पुश इनटू द स्टैक, this C push into the stack, and then this C also put into the stack. Now your string is empty but stack is not empty, so PDA is not possible, PDA आपका possible नहीं है। So this is a context not a context free grammar, ये आपकी context free grammar नहीं होंगी। इस टाइप की लैंग्वेज आपकी क्या है, context sensitive है। We will discuss later on context sensitive languages. Now move to the next. Now this is our one more example. We have a raised to power m, b raised to power n, c raised to power m, d raised to power n. Means a number of a should be equal to number of c's and number of b should be equal to number of d's. आपको ये एक पुश डाउन ऑटोमेटा आपको क्रिएट करना है जो इस प्रकार की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा पाए। लेट अस वी विल चेक दैट ए पुश डाउन ऑटोमेटा इज पॉसिबल फॉर दिस और नॉट। नाउ वी क्रिएट ए स्टैक, हमने क्या किया, एक स्टैक अपना क्रिएट कर लिया। बिकॉज पुश डाउन ऑटोमेटा यूजेस द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। नाउ इफ वी टेक ए फॉर ए वी टेक एंड 3 बीज आर टेकन। नाउ सी शुड बी इक्वल टू ए, सी आपके क्या होने चाहिए, ए के बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, जितने आपने ए लिए थे, 4 ए लिए थे, तो 4 सी हमने यहाँ पे ले लिए। नाउ डी शुड बी इक्वल टू बीज, सो वी विल टेक डी डी डी, तो हमने ले लिए। नाउ वी विल पुश इनटू द स्टैक, हमने क्या किया, स्टैक को पुश, स्टैक के अंदर ए को पुश किया, सेकंड ए, थर्ड ए एंड फोर्थ ए। दिस 4 ए विल आर पुश्ड इनटू द स्टैक। नाउ जैसे ही हम क्या करेंगे, नाउ वी आर पुशिंग बी, आइदर आप क्या करें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ यू आर पुशिंग बी, आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बी को भी आप पुश कर दें। नाउ आपने बी को पुश कर दिया, लेकिन जैसे ही आपको सी मिला, सी के मिलते ही आपको क्या करना है, पॉपिंग करनी स्टार्ट। नाउ वी विल डू पॉपिंग, हमने क्या किया, इस फर्स्ट सी के लिए इस बी को पॉप आउट कर लिया, इस सेकंड सी के लिए इस बी को पॉप आउट कर लिया, इस सी के लिए इसको पॉप आउट कर लिया। नाउ फॉर दिस सी दिस पॉप आउट दिस ए। सो यहां पर कंपैरिजन हुआ ही नहीं आपका, क्योंकि फॉर एवरी सी देयर इज ए सिंबल इनटू द स्टैक। आपके पास हर एक सी के लिए एक सिंबल है स्टैक के अंदर। नाउ इफ वी कैन नॉट चेक वेदर दिस सीज आर इक्वल टू ए और बीज, क्योंकि आपके क्या है, यहाँ पे 3 तो बी आए हैं और एक ए आया है, तो आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि आपके जो 4 सी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 ए को, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है आपका 3 तो आपके बीज आ गए और एक क्या आ गया, आपका ए आ गया। सो दिस इज नॉट करेक्ट मेथड, ये आपका करेक्ट नहीं हो सकता। नाउ इफ वी एनकाउंटर डी, हमें क्या हुआ, डी एनकाउंटर हुआ, तो यहां तक अगर मान लेते हैं ठीक भी है, तो आगे चल के आपका रोंग हो जाएगा। कैसे रोंग होगा, इफ वी फॉर फर्स्ट डी आपने ए को पॉप आउट किया, फॉर सेकंड डी आपने ए को पॉप आउट किया, फॉर थर्ड डी यू पॉप आउटिंग ए, तो यहां पर आपका क्या हो गया, डीज आर इक्वल टू एज, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डी शुड बी इक्वल टू बीज। आपके डी हैं जो बी के इक्वल होने चाहिए। सो बाय दिस मेथड वी कैन नॉट क्रिएट द पीडीए, हम पीडीए को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम इसी को करके देखते हैं दूसरे तरीके से क्या पीडीए पॉसिबल है। नाउ इफ वी क्रिएट ए स्टैक, हमने क्या किया, स्टैक को क्रिएट कर लिया। नाउ वी हैव 4 एज, 3 बीज, 4 सीज and 3 D's. Now we have this. For first A we give A, then A, then A, then A. Now if we are popping for B's, अगर हम B के लिए पॉप आउट करें,
ए को हमने पॉप किया, बी ए को हमने पॉप किया, ए को हमने पॉप किया, देयर इज रिमेनिंग ए। यहाँ पर आपका एक ए रिमेन रह गया और आपने क्या किया, उसके बाद सी को आपको पुश करना पड़ेगा, यू आर पुशिंग सीज, आपने सी को पुश किया। नाउ देयर आर, सॉरी यहाँ पे डी ए का आएगा, नाउ देयर आर थ्री डीज, आपके पास क्या है, थ्री डीज हैं। फॉर दिस फर्स्ट डी यू पॉप आउट सी, फॉर सेकंड डी यू पॉप आउट दिस सी, फॉर थर्ड डी यू पॉप आउट दिस सी। नाउ आवर स्ट्रिंग इज एम्प्टी, स्ट्रिंग आपकी खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट कर चुके हैं, बट देयर आर सिंबल्स प्रेजेंट इन द स्टैक, सो दिस पीडीए इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो किसी भी प्रकार से आप बना के देखें, इस प्रकार का आपका यहाँ पे पीडीए नहीं बन सकता है। सो दिस इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये आपकी नहीं है, दिस इज नॉट ए CFL। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट, लेट अस चेक AMBICMDK। नाउ देयर इज ए कंपैरिजन, ए और बी सी के बीच में कंपैरिजन है, देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन AM एंड CM। हमें चेक करना है कि आपका नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ सीज है या नहीं है। तो पीडीए के द्वारा नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमारे क्या है, चेकआउट हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए स्टैक, हमने क्या किया, एक स्टैक को कंसीडर कर दिया। नाउ वी हैव ए स्ट्रिंग फॉर एज, हमने एक बी ले लिया, कितने भी आप ले सकते हैं, बट सी शुड बी इक्वल टू एज। नाउ यू टेक 1D। नाउ फॉर द फर्स्ट symbol A you put A, second A put into the stack, third A put into the stack, next A put into the stack। now we are not putting B into the stack, हमने B को stack के अंदर put नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आपको C मिलेगा you pop out from the stack, you pop out from the stack, you pop out from the stack। for this C you pop out from the stack, and for D you can go to your final state। so here we can check the number of A are equal to number of C's or not। the PDA is possible for this language, PDA आपका possible हो सकता है। so this is a context free language, ये आपकी एक context free language होगी। now move to the next example, we have a raised to power m and b raised to power n square, this represent b raised to power n square। I have said you that we can create a PDA for linear comparison। linear comparison के लिए तो कर सकते हैं हम, नॉन लीनियर के लिए क्या हमारा पीडीए पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेट अस वी हैव a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n स्क्वायर, आपका क्या होगा, लेट अस m इज इक्वल टू 1, आपका m के a क्या है, 1 है। नाउ b कैन बी 1, अगर हम क्या मान लें, n को क्या मान ले, 0 मान ले, इफ n इज 0 तो आपका क्या हो जाएगा, b आपका 1, ये n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस कैन बी ए स्ट्रिंग। नाउ if n is equal to 1 or a is equal to m is equal to 1 and n is equal to 1, for this you have 2 b's, this string is possible। now for m is equal to 1, n is equal to 2, then this string is also there। so we don't know how many a's will be checked by how many b's, कि कितने a को हमने कितने b के साथ चेक करना है, हमें इस चीज का ही मालूम नहीं है। सो फॉर दिस CFL इज नॉट देयर, ये CFL आपकी नहीं होगी। इसके लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं बना सकते हैं। अगर आपको ये पता होता कि अगर एक A के साथ आपको 2 B चेक करने हैं, या एक A के साथ आपको 3 B चेक करने हैं, या 2 A के साथ आपको 3 B चेक करने हैं, दिस ऑल पॉसिबल बाय ए पुश डाउन ऑटोमेटा। पीडीए के लिए पॉसिबल है। अगर लीनियर कंपैरिजन अगर आपको करना है, कि अगर आपको कंपेयर करना है कि आपके पास नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बीज, देन यू कैन डू बाय द पीडीए 2A 4B 3A 6B, यू कैन डू लाइक दिस। क्योंकि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए स्टैक, उसके अंदर आप क्या करेंगे, एज को एंटर करवाएंगे और आपके 2 B मिलेंगे तो एक ए को आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 B के लिए आप क्या करेंगे, एक ए को बाहर निकालेंगे। फॉर दिस यू कैन क्रिएट द पीडीए, इसके लिए तो आप पीडीए बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि कितने ए के साथ कितने बीज को कंपेयर करवाना है, देन यू कैन नॉट क्रिएट द पीडीए, आप पीडीए को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। सो
push down automata are not possible for this type of language. So here I am telling you that if linear comparison is there, linear comparison is there, then PDA is possible. PDA आपका पॉसिबल हो सकता है, एंड लैंग्वेज विल बी CFL, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, अदरवाइज नहीं होगी. इज दैट क्लियर? और अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट देयर इज a raised to power n, b raised to power 2 raised to power n. इज दिस इज ए CFL? तो ये आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, या मुझे चेक करके देख सकते हैं आप कि ये CFL होगी कि नहीं होगी. बिकॉज देयर इज नो लीनियर कंपैरिजन, आपका यहाँ पे लीनियर कंपैरिजन नहीं है, तो सोच लिया होगा आपने माइंड में ये CFL नहीं हो सकती. नाउ फॉर द नेक्स्ट, a raised to power n square, you have a raised to power n square. Whether this is a context free or not, you have to tell me into the comment box. आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे क्या ये आपकी CFL होगी या नहीं होगी. You have to tell me. Now move to the next. AM is prime, लीनियर नहीं है. मैंने क्या बोला? हम PDA को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट ए PDA फॉर नॉन लीनियर लैंग्वेजेस के लिए हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो PDA क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये CFL नहीं होगी. इट इज नॉट ए CFL. इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट. AN BN CN, नाउ दिस इज आल्सो नॉट ए CFL. ये आपकी CFL नहीं होगी. दिस इज नॉट ए CFL, क्योंकि आप A को B के साथ कंपेयर कर लोगे. आपने क्या किया, ये हम पहले भी कर चुके हैं मेरे ख्याल से. आपने एज को पुट किया फॉर नंबर ऑफ एज यू आर पुशिंग, फॉर नंबर ऑफ बीज यू आर पुशिंग द एज. बट व्हाट अबाउट सी विल बी इनटू द स्टैक. सी आपके स्टैक के अंदर रह जाएंगे. या आप ऐसे कर सकते हैं, यू विल पुश ऑल द एज एंड बीज. ए बी बी आपने पुश कर दिया. नाउ फॉर 2 C's यू टेक आउट 2 B's. Now A will be into the stack empty नहीं हुआ, so CFL is not possible for this language. Now move to the next. This is same previous है ये आपका. number of A's यानी AN, number of B's क्या होने चाहिए? BN, number of C's NC, यानी AB क्या होने चाहिए? N होने चाहिए, BB N होने चाहिए, CB N होने चाहिए. So this is equivalent to this, so this is not a CFL. ये आपकी CFL नहीं है. Now move to the next. AM B raised to power n, C raised to power m, D raised to power n. Comment whether this is a CFL or not. शायद हम कर चुके हैं इसको. This is a CFL or not, you have to tell me. Now we have A raised to power I, B raised to power j, C raised to power k, and here there is a saying that I is greater than k. Now there are 2 comparisons. भाई I j से greater होना चाहिए और j k से greater होना चाहिए. So if there are 2 comparison, अगर सिंगल कंपैरिजन है, सिंगल कंपैरिजन के लिए आप PDA क्रिएट कर सकते हैं. सिंगल कंपैरिजन के लिए आप PDA क्रिएट कर सकते हैं. बट देयर आर 2 कंपैरिजन, वन इज बिटवीन I एंड J एंड वन इज बिटवीन J एंड K. सो यू कैन नॉट क्रिएट अ PDA. आप इसके लिए PDA को क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सो इट इज नॉट ए CFL. तो ये आपकी CFL नहीं होगी. 2 कंपैरिजन्स आर नॉट देयर. जैसे कि हमने क्या बोला था, A रेस टू पावर n, B रेस टू पावर n, C रेस टू पावर n. देयर आर 2 कंपैरिजन्स. A शुड बी इक्वल टू B एंड B शुड बी इक्वल टू C. So there are 2 comparison. For 2 comparison there will not be a PDA. तो उसके लिए कोई PDA आपका पॉसिबल नहीं होगा. So this is not a context free language. Now move to the next. Now this is very important. WW का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग आपकी पहले आई है वही स्ट्रिंग आपकी बाद में आए. जो स्ट्रिंग आपकी पहले आई है वही स्ट्रिंग आपकी बाद में आए एज इट इज. तो यहाँ पे आप ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जितने नंबर ऑफ
एलिमेंट्स आपके पहले डब्लू के अंदर हैं, उतने ही नंबर ऑफ डब्लूज आपके क्या हो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, उतने ही आपके दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर हो। बट यू कैन नॉट कंपेयर दैट द सेम स्ट्रिंग इज रिपीटिंग। नंबर्स यू कैन कंपेयर, आप नंबर्स को तो कंपेयर कर लेंगे, इतने नंबर्स ऑफ ए हैं, इतने नंबर ऑफ बी हैं, लेकिन आप क्या नहीं कंपेयर कर सकते कि आपकी जो स्ट्रिंग पहले आई थी वही स्ट्रिंग आपकी बाद में आई है। नाउ लेट अस वी विल टेक ए पीडीए। हमने एक पीडीए ले लिया। नाउ वी विल टेक ए पीडीए। हमने पीडीए ले लिया, हमने क्या किया, ए बी बी हमने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर डाल दिया। नाउ वी हैव ए, हमें ए के लिए ए को ही पॉप आउट करना है, तभी तो कंपैरिजन होगा कि ए हमारे ए के बराबर है कि नहीं है। बट द स्टैक के अंदर आपका अपर क्या है, जो टॉप एलिमेंट क्या है, टॉप एलिमेंट आपका बी है, और आप ए के लिए बी को पॉप आउट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ए के लिए आपने बी को पॉप आउट कर लिया, एंड नेक्स्ट बी के लिए आपने बी को पॉप आउट कर लिया, नेक्स्ट बी के लिए आपने ए को पॉप आउट कर लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कंपेयर हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ इज 3, इन द सेकेंड हाफ इज 3, बट यू आर नॉट कंपेयरिंग वेदर द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए इन द बिफोर स्ट्रिंग। जो पहले स्ट्रिंग आई थी उसके अंदर जितने ए थे उतने ही ए यहाँ पे भी हैं, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर भी हैं। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पीडीए। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को आप पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज इफ यू हैव टू कंपेयर ए विद ए, अगर आपको नंबर ऑफ एज को एज के साथ ही कंपेयर करना है, लेट अस वी हैव ए बी बी, हमारे पास ये लैंग्वेज थी, इसके बाद दोबारा से ये आनी चाहिए, हमारे पास दोबारा से ये आनी चाहिए। नाउ फॉर दिस ए, हाउ कैन वी चेक दिस ए is of for this a? We cannot check because top element is b. Can we compare this a with this a? ये कंपेयर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कंपेयर हो सकता? क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, बी है, स्टैक के टॉप के अंदर आपका बी है, एंड दिस ए इज कंपेयरिंग विद दिस बी। सो वी कैन नॉट क्रिएट ए पीडीए फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो दिस इज नॉट ए डब्ल्यू टाइप की आपकी जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो आपकी पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? बट दिस, अगर मैं किसी एक सिंगल स्ट्रिंग की बात करूं, फॉर दिस ए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल, केवल इस स्ट्रिंग के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास ये आ जाए, कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स, तो हम इस प्रकार का कोई फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट नहीं कर सकते जिसके अंदर पहले वाली स्ट्रिंग और नेक्स्ट हाफ के बाद जो दूसरी स्ट्रिंग आई है वो दोनों सेम हो। इस तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा सारी स्ट्रिंग्स आप एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। फाइनाइट स्ट्रिंग यू कैन नॉट कैन एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। फॉर दिस यू कैन क्रिएट लाइक दिस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके लिए तो आप ये बना सकते हैं, भाई ये ए हो गया, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी। फिर नाउ दिस इज, आप क्या कर दें, ए कर दें। नाउ फॉर दिस ए अगेन, नाउ फॉर दिस ए अगेन, नाउ फॉर दिस बी अगेन, नाउ फॉर दिस बी अगेन, एंड यू रीच टू द फाइनल स्टेट। नाउ दिस कैन बी पॉसिबल। ये आपका आप बना सकते हैं। तो एक फाइनाइट स्ट्रिंग के लिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है, लेकिन इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आप नहीं बना सकते। ये स्ट्रिंग तो हो गई, लेकिन इस स्ट्रिंग के द्वारा कौन सी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये वाली आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? कि भाई अगर मैं इसी फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर इस टाइप की स्ट्रिंग क्या करवाना चाहूँ, एक्सेप्ट करवाना चाहूँ, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगी इससे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए सिंगल एक फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है। एंड देयर इज नो पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपका कंपेयर जिस एलिमेंट से करवाना है, ए बी बी यू आर टेकन, एंड आपने 3 एलिमेंट तो डाल दिए। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस ए विद दिस ए, लेकिन ये ए तो क्या है आपका, डाउन टू द स्टैक है, एंड वी हैव टॉप ऑन द स्टैक आपके पास भी है। सो वी कैन नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन कंपेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दिस स्ट्रिंग एंड आफ्टर दिस स्ट्रिंग आर इक्वल, बट
द सेम स्ट्रिंग इज रिपीटिंग वी कैन नॉट चेक बाय द पीडीए, पीडीए के द्वारा हम चेक नहीं कर सकते। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अ सीएफएल, ये सीएफएल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज ए स्ट्रिंग डब्लू एंड डब्लू आर। डब्लू आर का मतलब क्या, रिवर्स, रिवर्स स्ट्रिंग। क्या इसके लिए पीडीए पॉसिबल है? हम देखते हैं, लेट अस वी हैव ए बी बी। नाउ वी आर रिपीटिंग ए बी ए। नाउ लेट अस दिस वी हैव, नाउ फॉर दिस वी कैन क्रिएट ए पीडीए। क्या इसके लिए हम पीडीए क्रिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट ए पीडीए। हमने पहले ए डाला, नाउ बी। नाउ फॉर दिस बी इज getting out, for this b is getting out, so number of b's are equal. Now for this a is getting out, for this a is getting out. Now the string is empty and terminate and stack is empty. So if we compare w and wr, तो ये पॉसिबल है कि आप क्या करें, चेकआउट कर रहे हैं आपकी स्ट्रिंग को और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग फिर क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, तो पीडीए के द्वारा आप उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो दिस इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये आपकी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देयर इज a इज इक्वल टू आई, b रेस टू पावर j, c रेस टू पावर k, d रेस टू पावर l एंड i इज इक्वल टू k एंड j इज इक्वल टू l। यू हैव टू चेक वेदर द पीडीए इज पॉसिबल और नॉट। अगर पीडीए पॉसिबल है तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। सो दिस यू डू विल यूर सेल्फ, आप अपने आप करेंगे। इस तरह के बहुत सारे मैं करवा चुका हूँ आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज लास्ट, o रेस टू पावर n 1 रेस टू पावर n, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m 1 एंड m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन n प्लस 2। आपका m क्या होना चाहिए, n प्लस 2 से ग्रेटर होना चाहिए। डू यूर सेल्फ, डू यूर सेल्फ, यह आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा या नहीं होगा। सो इफ वी समराइज कंप्लीट लेक्चर, देन इफ यू हैव ए फाइनाइट ऑटोमेटा, then a regular language. If you have a PDA, then you have context free language. Now there is no comparison, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वन कंपैरिजन कैन बी देयर, वन कंपैरिजन कैन बी देयर, एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है, देयर इज नो मेमोरी, देयर इज मेमोरी। यहाँ पे आप मेमोरी यूज करते हैं, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक आप यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आप यहाँ से बड़े इजीली कर सकते हैं इफ़ यू डू ऑल द एग्जाम्पल्स। इन्हीं एग्जाम्पल्स में से ही आपके पास आएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके नहीं आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर द चैनल more and more so that the upcoming videos can come to you more frequently before your exams. Thank you students, have a nice day.